सो हेलो एवरीवन, आज इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक पांडा और उसके पांचों साथी मिलके एक गांव के सारे लोगों को दुश्मनों से बचाते हैं, फिर एक बुरा राजा का कैसे खात्मा करते हैं। ये सब देखने के लिए बने रहे हमारे साथ मूवी के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले चीन की गोंगनांग शहर में मौर्य राज क्या करते थे। उसी वक्त वहाँ पर सारे लोग खुशी खुशी रहते थे। फिर वो सारे मिलके फायरवर्क का आविष्कार करते हैं और फिर खुशियों की त्योहार पर फायरवर्क जलाया करते थे। लेकिन उन लोगों को खतरे का एहसास तब हुआ जब वहाँ का राजकुमार सेन ने फायरवर्क को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए सोचा। सेन को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर सेन की माता पिता एक ज्योतिषी बुलाते हैं ताकि वो सेन की भविष्य के बारे में जान सके। तभी वह ज्योतिषी भविष्यवाणी करती है, अगर राजकुमार सेन इसी राह पर चलती रहे तो एक काला और सफेद योद्धा उनको मार देगा। तभी हम देखते हैं राजकुमार सेन छुप के उनके सारे बात सुन रहे थे। उनके बात सुन के राजकुमार सेन ठान लेते हैं कि मैं किसी भी हाल में मेरे तकदीर बदल के रखूंगा। फिर राजकुमार सेन उनके सारे सैनिकों को लेके निकल जाते हैं सारे पांडव को मारने, क्योंकि वो सोच रहा था अगर मैं सारे पांडव को मार दूंगा तो मुझे मारने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर सेन एक गांव में जाके सारे पांडव को मार देता है और फिर खुशी खुशी घर लौट आता है। राजा और रानी सेन को ऐसे काम करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी वजह से सेन को हमेशा हमेशा के लिए इस राज्य से निकाल देते हैं। फिर सेन जाते जाते कहता है, मैं एक दिन जरूर वापस लौटूंगा और मेरे सामने पूरा चीन झुकेगा। चीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सेन उसकी आर्मी के साथ मिलके एक खतरनाक हथियार बना रहा होता है। लेकिन तभी उसका मेटल खत्म हो जाता है। फिर सेन उसके सारे सोल्जर को मेटल लेने भेज देता है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन योद्धा को दिखाया जाता है जो उसके सारे दोस्तों के साथ मिलके मजे कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे मास्टर शिफू बुलाते हैं और फिर उसे अंदरूनी शांति के बारे में बताते हैं। तभी वह बताते हैं, मैं बहुत सालों तक ध्यान लगा के अंदरूनी शांति को हासिल कर चुका हूँ और तुम्हें भी अंदरूनी शांति हासिल करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेन की आर्मी को दिखाया जाता है और सभी मिलके एक गाँव पर मेटल के लिए हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें उन दोनों से बचाने ड्रैगन योद्धा और उसके पांचों साथी आ जाते हैं। तभी इनके बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। उनसे लड़ते हुए ड्रैगन योद्धा एक उल्फ की हाथ पर बनी एक निशान देख लेता है, जिस वजह से उसे फ्लैशबैक में उसके मदर दिखाई देते हैं। लड़ाई से ध्यान हटने की वजह से उसे एक उल्फ बहुत मारता है। फिर वो सारे मेटल को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। ड्रैगन योद्धा उस फ्लैशबैक को लेके बहुत परेशान था। उस फ्लैशबैक के बारे में पता लगाने के लिए ड्रैगन योद्धा उसके फादर के पास आ जाता है। फिर वो उसके फादर को पूछता है, मैं यहाँ पे कैसे आया। ये सुन के उसके फादर बताते हैं, बहुत साल पहले एक दिन जब मैं सब्जी लेने गया तो मैंने देखा कि एक मूली की टोकरी में एक भी मूली नहीं था, क्योंकि उसमें एक छोटा सा पांडा था। तुम्हें देखकर मैंने सोचा शायद किसी ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया है, इसलिए मैंने इंतजार किया शायद तुम्हें कोई लेने आ जाए, लेकिन तुम्हें कोई भी लेने नहीं आया। फिर मैं तुम्हें मेरे घर ले आया और मेरा बेटा बना लिया, फिर तुम्हारा देखभाल करने लगा। ये सारे बातें सुन के भी ड्रैगन योद्धा बहुत परेशान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता कौन है और मैं इस मूली की टोकरी में कैसे आया। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेन को दिखाया जाता है तो वापस उसकी महल आ चुका होता है और उसके साथ वो उसकी कैनन को भी ले आया था। गोंगनांग शहर पर अब राइनो राज किया करते थे, जो कि बहुत पावरफुल कुंभी योद्धा थे। तभी राइनो को सेन कहता है, मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे आगे अब चीन को झुकना होगा। सेन ये कहकर मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रोक के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन सेन उन दोनों के कुंफू के आगे नहीं टिक पाता है, इसीलिए उसकी कैनन से राइनो पर हमला कर देता है। इसी वजह से राइनो की वहाँ पर मौत हो जाता है। फिर वह मास्टर क्रो और मास्टर ऑक्स को बंदी बना लेता है। इसके बाद वह पूरी गोंगनांग शहर पर राज करने लगता है। देखते ही देखते ये खबर चारों तरफ फैल जाता है। ये खबर मास्टर शिफू के पास भी आ जाता है। फिर मास्टर शिफू ड्रैगन योद्धा और उसके साथी को बताते हैं, सेन ने उसकी बनाई हुई हथियार से राइनो को मार दिया है। अगर हम लोगों ने सेन को नहीं रोका तो पूरी चीन से कुंफू खत्म हो जाएगा। फिर मास्टर शिफू ड्रैगन योद्धा को कहते हैं, अगर तुम अंदरूनी शांति हासिल कर ली तो तुम आसानी से किसी का भी सामना कर सकते हो। मास्टर शिफू उन सभी को गोंगनांग सिटी जाके सेन के उस हथियार को तोड़ के सारे लोगों को बचाने कहते हैं। फिर सभी योद्धा निकल जाते हैं गोंगनांग सिटी की तरफ। रास्ते में ड्रैगन योद्धा अंदरूनी शांति पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन तभी वहाँ पे टाइग्रेस आ जाती है और वो ड्रैगन योद्धा को ऐसे करते हुए देख कर सोचती है कि यहाँ पे क्या कर रही है। तभी ड्रैगन योद्धा टाइग्रेस को देख लेती है। फिर उसे बताता है, मैं अंदरूनी शांति हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पे उनके बाकी साथी भी आ जाते हैं। ड्रैगन योद्धा देखता है वो सभी गोंगनांग सिटी पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गोंगनांग सिटी के महल में सेन को दिखाया जाता है। सेन ज्योतिषी से कहता है, अब तुम वापस मेरे भविष्य बताओ। मगर ज्योतिषी सेन को पहले की तरह इसी बार भी वही बताती है कि एक दिन एक पांडा आएगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुन के सेन कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले सारे पांडा को मार दिया था। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और सेन को बताता है, मैं अभी अभी हमारे सिटी में एक पांडा को देखा है। पांडा के बारे में सुनते ही सेन बहुत डर जाता है। फिर उसके सारे सिपाही को कहता है उस
पांडा को पकड़ के मेरे पास ले आओ। दूसरी तरफ ड्रैगन योद्धा और उसके सारे साथी सभी से बचते हुए एक जेल तक आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रो को कैद करके रखा गया था। फिर हम सभी उन दोनों मास्टर के पास आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं हम सब मिलके सेन से गंगनाम सिटी को बचा लेंगे। लेकिन इसके लिए मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रो मना कर देते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ से भाग गए तो सेन पूरा गंगनाम सिटी में तबाही मचा देगा और उसका हथियार से कोई भी नहीं बच सकता है। तभी उस जेल में सेन का बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। फिर उन सभी को पकड़ के सेन के पास ले आते हैं।